नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज दो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, एक स्टॉक जो बेरिश साइड है और दूसरा स्टॉक बुलिश साइड। बुलिश जो स्टॉक्स जो है वो मिड कैप स्टॉक है जो कि काफी आरएस चार्ट पे आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वन ऑफ आउट परफॉर्मर आप बोल सकते हो। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि जो बाई स्टॉक या सेल स्टॉक जो भी है उसका आप बेनिफिट उठा सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 92 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 435 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी के चार्ट पे कुछ चेंजेस हुआ है? तो यस हुआ है, बिकॉज निफ्टी 50 का ये जो करेंट चार्ट है, कल मैंने ड्रॉ ये किया था कि यहां एक एंकर पॉइंट, ये जो आपको एंकर पॉइंट है, तो एंकर पॉइंट रेजिस्टेंस और एंकर पॉइंट सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है कहां पे सपोर्ट लिया? एंकर पॉइंट के नजदीक क्लोजिंग बेसिस पे। अब इस एंकर पॉइंट के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक सेल साइड दिख सकता है, और अगर सपोर्ट लेकर फिर से अगर अपसाइड जाता है तो इसी रेंज में, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बड़ा कुछ भी सेल ऑफ या बड़ा अपसाइड रैली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पॉइंट एंड फिगर में अगर डाउन साइड काउंट की बात करें तो ये काउंट जरूर एक्टिवेट हो गया है, बिकॉज ये एक हाईपोल फॉलो थ्रू है प्लस ट्रेंगल ब्रेकआउट भी है, 3 कॉलम ट्रेंगल, बिकॉज कॉलम विद इन कॉलम है, अगेन कॉलम विद इन कॉलम और उसका ब्रेकआउट है। अब अगर ये इस एंकर पॉइंट के नीचे भी जाता है और इस प्रीवियस जो स्विंग जो लिया था, ये स्विंग 19,260 के नीचे, तो ये तो एक क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि पॉसिबल एक डाउन साइड 18,800 आपको दिखने को मिल सकता है। करंट चार्ट सेटअप की बात करें, ईओडी में निफ्टी बेरिश हो गया है, बिकॉज प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और पैटर्न भी बेरिश है। अब ईओडी बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के कहीं ना कहीं नजदीक में प्राइस ट्रेड हो रहा है। तो जब तक अगर डाउन साइड काउंट की तो यस, ये काउंट ऑलरेडी ओपन है, 43,000 का एक काउंट ओपन है। यहां एक स्विंग फेलियर आप जिसको बोल सकते हो, ये भी ये काउंट ओपन होगा, और ये स्विंग फेलियर पैटर्न रीटेस्ट है, बेरिश पैटर्न रीटेस्ट प्लस स्विंग फेलियर। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको दिख सकता है, जो कि 43,000 तक का। करंट चार्ट सेटअप की बात करें तो बेरिश है, बिकॉज प्राइस और मूविंग प्राइस ट्रेडिंग बिलो मूविंग एवरेज, एंड करंट जो प्राइस पैटर्न है वो बेरिश पैटर्न है। अब अगर इंट्राडे में निफ्टी का सेटअप क्या है वो देखते हैं, बिकॉज ईओडी में अगर सेटअप बेरिश है और इंट्राडे में भी बेरिश है, तो पॉसिबल अगर डाउन साइड अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी तो वो आपके लिए सिंक में होना चाहिए, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। सो करंट चार्ट सेटअप इंट्राडे का यस बेरिश है, अगर कल भी अगर आपको दिखा होगा बेरिश ही है। अब ये बेरिश बुलिश में कब होगा चेंज? अगर 19,585 यानी इस एंकर पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये बेरिश टू बुलिश टर्न हो जाएगा। डाउन साइड तो कल के लिए जो लेवल है 19,585 के ऊपर बुलिश आप देख सकते हो। अगर प्राइस 19,415 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड आपको 322 तक दिख सकता है। तो ये बेरिश और बुलिश लेवल्स हुआ जिस पे आपको ध्यान रखना है। जब तक 19,585 इंट्राडे में क्लोज नहीं होता है ईओडी बेसिस पे, तो आप तब तक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब निफ्टी बैंक की बात करें, बैंक निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करंट जो चार्ट सेटअप है बेरिश है। प्राइस अगर 44,430 के ऊपर अगर जाता है तो कल के लिए एक बुलिश मूव आपको दिख सकता है, और डाउन साइड अगर 44,090 के नीचे अगर आता है या सस्टेन होता है 5 मिनट, तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव 43,863 तक आपको दिख सकता है। अब ये बुलिश कब होगा? अगर बेरिश सेटअप है तो सेटअप बुलिश कब टर्न होगा? 44,575 के ऊपर, यानी इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो सेटअप टर्न हो जाएगा बुलिश में। टीओआई की बात करें तो टीओआई चार्ट मॉर्निंग से बेरिश था
और उसके बाद जो बुलिश जो हुआ 2 बजे के बाद बुलिश हुआ और कंटिन्यूअस बुलिश में ही, तो अब अगर कल जहां पे भी एट द मनी कॉल आपका निफ्टी ओपन होता है, उसका एट द मनी टीओआई चार्ट प्लॉट कीजिए और डाउनचेन के अपर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव। यस, हिंट तो जरूर देख रहा है लास्ट मूवमेंट पे कि निफ्टी इसमें टीओआई के में बुलिशनेस दिखा है। अब अगर अपर बैंड को भी ब्रेक कर देता है कल तो पॉसिबल एक कंफर्मेशन जरूर हो जाएगा। ओआई चार्ट के हिसाब से देखते हैं, बिकॉज ओआई चार्ट कल के लिए जो था 19,500 और 700, जो कि आज चेंज होके 600 एंड 400, तो अब ये 200 का रेंज हो गया है। कल जो ऑलमोस्ट 400 और 700 का रेंज था, आज 400 और 600 का रेंज हो गया। जब 600 अगर ब्रेक करेगा तो पॉसिबल एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिखने को मिल सकता है। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम फ्रॉम अप्रैल टू अभी तक यानी टिल नाउ निफ्टी ने डी स्मार्ट लाइन को ब्रेक किया है। यहां आप देखो डी स्मार्ट लाइन के नीचे गया है और उसके बाद ये काउंट डाउनसाइड काउंट भी एक्टिवेट हो गया, तो फर्स्ट इंडिकेशन हुआ है डी स्मार्ट लाइन पे। अदर एसेट क्लास गोल्ड अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट निफ्टी 50। आज इसने कॉलम ऑफ एक्स में है तो अंडर आउट परफॉर्म आज स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन अभी भी ओवरऑल अंडर परफॉर्म कर रहा है। जीएस कंपोजिट कॉलम ऑफ एक्स में तो आउट परफॉर्मेंस इसका स्टार्ट हुआ है। अगर इसके ऊपर यानी ये जो स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल ये एक बैड साइन रहेगा फॉर इक्विटी मार्केट। और यूएसडी आईएनआर अगर यहां पे अपॉन निफ्टी 50 यानी ये आरएस चार्ट यहां से अगर आउट परफॉर्म करना शुरू करता है और प्रीवियस जो स्विंग जो ये दिख रहा है इसके ऊपर अगर रेशियो यानी आरएस चार्ट ट्रेड करना शुरू होता है तो पॉसिबल एक आपको डाउन साइड जो काउंट जो दिख रहा है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अचीव होने। तो आप इस पे नजर रखिए। ओवरऑल निफ्टी का यस डी स्मार्ट के भी हिसाब से आपका बेरिश तो जरूर हुआ है, तो इस पे नजर रखेंगे और जैसे जैसे इसका एवरीडे हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे कि क्या ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं दो स्टॉक, जो कि फर्स्ट स्टॉक एमआरपीएल। एमआरपीएल अगर 3% का चार्ट देखो, कॉलम ऑफ एक्स में बुलिश है, यहां पे बुलिश है 1%, 0.25% के चार्ट पे बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। और जब भी अगर प्राइस सपोर्ट लेता है मूविंग एवरेज के नजदीक, आप अर्लियर हिस्ट्री आप देखो, यहां पे मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया, अगेन मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया, फिर से मूविंग एवरेज के सपोर्ट और उसके बाद रैली है। तो क्या ये हिस्ट्री रिपीट होने वाला है एमआरपीएल में फिर से? और अपसाइड जो काउंट है 114, यहां से भी आप काउंट प्लॉट कर सकते हो 104, ये क्या अचीव होने वाला है ये तो समय बताएगा। बट इसका पैटर्न फेलियर लेवल 92 का है। आरएस पे आउट परफॉर्मर है बिकॉज प्राइस आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम एमआरपीएल अपॉन निफ्टी 500 भी अगर आप चार्ट प्लॉट करो, यहां पीएनएफ में गए और क्लियर आपको आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा शॉर्ट टर्म में। यस, ये इस फेज में अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस अभी स्टार्ट हुआ। अगर ये कंटिन्यू रहता है यहां आउट परफॉर्मेंस, तो ये स्टॉक और यहां से मूव दिख सकता है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल मैंने ऑलरेडी बताया बिलो 92, करेंट जो क्लोजिंग है 97, 98 है। अनदर स्टॉक गेल है। अब ये स्टॉक अगर हम बात करें, इसका जो सेक्टर है, सेक्टर आप कैसे, आप यहां पे आप जाके देख सकते हो, सेटिंग, मैनेज डाटा और ग्रुप फाइंडर, यानी कौन से ग्रुप में आता है। तो गेल मैंने डाला, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आता है। और अब अगर ऑयल एंड गैस में है और ऑयल एंड गैस का आरएस चार्ट यानी ऑयल एंड गैस अपॉन निफ्टी 50 अगर चार्ट अगर प्लॉट करोगे, तो हम यहां पे आप चार्ट प्लॉट करके दिखाते हैं, तो वन ऑफ अंडर परफॉर्मेंस है, ये वन ऑफ अंडर परफॉर्मर है। अब ये जरूर सपोर्ट तो जरूर ले रहा है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन अंडर परफॉर्मर है। अब अगर अंडर परफॉर्मर है
और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि गेल में एक मूव आपको 116 तक आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? बिकॉज ये एक बेयर ट्रैप भी होगा, ट्रिपल बॉटम सेल भी होगा बिलो मूविंग एवरेज, बुल ट्रैप एंड ट्रिपल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न इन पॉइंट एंड फिगर। और ये जो आपको मल्टीपल जो ब्रेकआउट आपको दिखा यहां, ये ऑलमोस्ट जो लेवल है इसका 113 114 का है। तो फर्स्ट जो काउंट है 116 का, ये पॉसिबल अचीव होने का चांसेस है अगर यहां 121 के नीचे अगर क्लोज होता है तो। पैटर्न फेलियर लेवल 124.50 यानी 125 का है। तो पैटर्न फेलियर लेवल 124 और डाउन साइड का 116 और 110 है। तो इस पे आप नजर रख सकते हो। दोनों स्टॉक एमआरपीएल और गेल सेल साइड, एमआरपीएल बाई साइड। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हां अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।